वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑन क्लेरा क्लासेस प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे कि आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना है। हमारे सौरभ सर जी ने आपसे वादा किया था, तो उसी वीडियो के साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि आपको आफ्टर 12th क्या करना है, बिकॉज़ आफ्टर 12th ही जो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ पे हमें अपने एम को सेट करना पड़ता है। ठीक है, उस एम को कैसे सेट करें, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जो है अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, किस एरिया में। तो उन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से हमारे साथ हमारे एमडी एंड को फाउंडर सौरभ गुप्ता सर, वो आपको आएंगे यहाँ पर, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। उनके साथ मैं भी बना रहूँगा। मैं स्वागत करता हूँ हमारे सौरभ सर का। आइए और बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए भाई आफ्टर 12th उनको क्या करना चाहिए। बड़ा ये थोड़ा डाउट रहता है, पेरेंट्स भी बड़ा चिंता करते रहते हैं कि अब हम 12th अपने बच्चों को क्या कराएं क्या नहीं कराएं, थोड़ा ऊहा-पोह में रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो सर समझाइए कुछ बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। अमृतेश सर हैं हमारे मैथ्स फैकल्टी, जो कि बहुत ही अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं क्लारा क्लासेस में। और मैथ्स के सेक्शन में जितना भी आपका 9 to 12th या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, कंप्लीट मैथ का जितना भी पार्ट है या फिर करियर काउंसलिंग हो, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, मैक्सिमम डील करते हैं सर अपने साथ। ठीक है, तो बच्चों आप सर की क्लासेस को ज़रूर देखिए। सर की क्लासेस, हमारा एप्लीकेशन है क्लारा क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्लारा क्लासेस का, उसमें कुछ वीडियोस आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, भाई घंटा है टन ऐसे बजा लीजिए। इसके बाद जो है सारी चीज़ों को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, कमेंट का जो सेक्शन है, सर कहते हैं मेरे वाले में मतलब भरपूर आती हैं, लेकिन इतनी आनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट जो है ज़रूरी है, जो हमें मिलता रहे। कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। तो जो निंदा करने वाले व्यक्ति को हम पास रखते हैं, तो हम आप सबसे चाहते हैं कि अगर आप आलोचनाएं हैं तो खुल करके कीजिए, और अगर बढ़ाइयाँ हैं तो फिर तो क्या कहना है, बाल्टी भर भर के कीजिए, है ना। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन क्लारा क्लासेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आफ्टर रिजल्ट क्या। इससे पहले एक वीडियो आपने देखी जिसको सेल्फ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था। क्लास 12 यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है और इसके साथ साथ सीबीएसई का भी आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्ट के बाद क्या, चाहे वो क्लास 10th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो। हमारे पास बच्चों 2 सेक्शन आते हैं, एक दूसरा आता है क्लास 10th, एक होता है क्लास 12th। अच्छा, क्लास 10th और क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, 8th 9th कुछ नहीं होता क्या? अरे होता है भाई, वही सब कुछ होता है। बेस जो होता है ना, जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है, वो हमारी जीवन का आधार जो होता है, बस वहीं से सारी चीज़ें होती है। तो फंडामेंटल अपने स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है और क्या है। अब हमारा एक मानना है कि 12th क्लास में जब बच्चा आ जाता है तो एक परिपक्व, एक मैच्योर हो जाता है। जब तक एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो जब मैच्योरिटी लेवल है हमारे साथ, तो हम क्यों ना आगे बढ़ें। भाई 12th क्लास में हम आपको परिपक्व मान के चल रहे हैं, तो चीज़ें हम बताते हैं। क्लास 10th पहले की बात तो आपकी काफ़ी स्टैंडर्ड क्लास है, और इसके बाद क्या ज़रूरी है अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 12th का भी रिजल्ट आया है। और इसके साथ ही क्लास 12th का जो हमारा सेक्शन है, क्लास 12th का जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है, भाई 10th एंड 12th इन दोनों पर बहुत कुछ टिका होता है, क्योंकि सर जो 10th की और 12th की मार्कशीट होती है, ये भी ज़रूरी होती है। और इसके साथ साथ बच्चों क्या ज़रूरी होता है हमें, इस मार्कशीट के अलावा करियर में क्या करना है, भाई उसका नॉलेज भी ज़रूरी होता है। मार्कशीट पे जो नंबर आए हैं प्रमोशन के बाद मिल गए हैं। प्रमोशन कैसा प्रमोशन, पेंडेमिक आप लोग के लिए कैसा रहा, वरदान साबित हुआ। उनके लिए जिन्होंने परीक्षाएं दी, भाई परीक्षाएं देने वाले जितने भी एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में बैठे, एंट्रेंस तो बहुत दूर अभी बात करेंगे। जो लोग एग्ज़ाम में बैठे और उन्होंने क्वालिफाई किया, उनके साथ बढ़िया रहा कि आपका समथिंग मैं कहूँ तो सीबीएसई का अच्छा रिजल्ट आया, और केंद्रीय विद्यालय जो भी पढ़ रहे थे उनका भी 100% जो भी स्टूडेंट्स बैठे थे एग्ज़ाम में, वो भी बढ़िया से उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, 12th के बाद क्या हम यहाँ पे समझते हैं, और 10th के बाद क्या। बच्चों 10th के बाद की एक सिंपल बात बताते हैं आपको। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 11th क्लास में वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपका मन लगता है। पहली चीज़, मन लगने का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ने में आनंदित हो रहे हों।
अब आनंदित का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आपके फ्यूचर, जो आपके एम में साथ दें उनको। एम क्या है, अभी एम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट आ रहे हैं, वर्डिंग्स आ रही हैं, हम एक एक चीज़ को अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल सी बात है, 10th के बाद फोकस्ड होइए 11th में, और 11th 12th इन टाइम पीरियड में आप एक बेसिक फंडामेंटल जो आपका है उसको तैयार करना है अपने को, और इसके साथ साथ क्रैश कोर्स भी आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 से 1.5 साल बीते समय में आपने कोई पढ़ाई, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे 60 to 70% जिनकी नहीं हो पाई होगी। तो आप लोग ऑनलाइन बेसिस में या फिर ऑफलाइन बेसिस में कोई क्लासेस या फिर कैसे भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं देन ओके, नहीं भी जुड़ पाते किसी के साथ भी जुड़िए, बट आप ज़रूर जुड़िए, अपना 9-10 का बेस क्लियर कीजिए, जिससे 11-12 में आपको बेहतर रहे। और 12th वालों बच्चों के लिए भी बोलूँगा कि एक बार क्रैश कोर्स जैसे जो चीज़ें हैं आप रिवीजन ज़रूर कीजिए, बिकॉज रिवीजन करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे फर्दर जो भी आप एम सेट कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी क्या है, जो पिछले वाला है, जो बेसिक है। अगर किसी घर की नींव नहीं पड़ी होगी तो ऊपर का माला कैसे बनाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे ना सर, सिंपल सी बात है। तो क्लास 12th के बाद क्या क्या करना है, सेक्शंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये कई सिरों से डिवाइड होगा। कुछ बच्चे होंगे जो हमारे साथ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, मतलब अब अपना ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन का सेक्शन करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सोचेंगे कि ग्रेजुएशन प्लस गवर्नमेंट जॉब का सेक्शन एक होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि अपने लिए डिप्लोमा का सेक्शन लेते हैं, जो कि अभी तक ट्रेडिशनल चला रहा है। अच्छा, एक पार्ट और है जो कि मैं भूल ही गया, बिजनेस। बहुत लोग का माइंड इसमें भी होगा कि भाई साहब हमें बिजनेस भी करना है। तो अपना अपना सेक्शन सबका है, बट सबसे पहली बात हमने पुरानी चीज़ कही थी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए कुछ दूर चलना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो चलेंगे, लेकिन चलने के लिए रास्ते निश्चित होने चाहिए। सिंपल सी बात सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप यहाँ तक आए हैं तो सर क्या ये जगह आपको पहले से मालूम थी? बिल्कुल सर। अच्छा, क्या आपको रास्ते मालूम थे? बिल्कुल सर। अगर नहीं मालूम होता तो क्या होता? नहीं मालूम होता तो क्या होता, हमें पता करना पड़ता रास्ता, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, अब ये भी पता था कि कहाँ जाना है, ठीक है, रास्ता भी पता था, बाकी क्या रहेगा था भाई, चलना, ठीक है। तो चलना ज़रूरी है, तो चलना बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है। सबसे पहले अपना एक एम सेट करेंगे, हम लोग सेट करेंगे अपना एक एम कि हमें करना क्या है, ग्रेजुएशन करना है या गवर्नमेंट जॉब लेनी है या फिर बिजनेस करना है या फिर हमें डिप्लोमा लेना है। किस बिहाफ पे डिप्लोमा क्यों लेना है भाई, आगे की बात तो होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। या फिर हमें ग्रेजुएशन प्लस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, और ग्रेजुएशन में ही क्या करना है, डिप्लोमा में कौन सा डिप्लोमा करना है, और गवर्नमेंट जॉब में भी कौन से ग्रेड की जॉब लेनी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। सोचने में कहाँ लगते हैं पैसे, सोचने में कहाँ लगते हैं सपने, सोचिए भाई। तो यही सारी चीज़ें जो सर ने अभी आपको बताई, उन सारी चीज़ों को आप कैसे चूज करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 12th के बाद क्या होता है, 12th के बाद बच्चे के माइंड में, जैसे कि सर ने बताया, ग्रेजुएशन या अदर चीज़ें माइंड में आती हैं कि भाई हम चलो इंजीनियरिंग कर लें, बिजनेस कर लें, गवर्नमेंट जॉब कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें, ठीक है। तो अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आपने 12th किया अपना, क्योंकि 2 स्ट्रीम आर्ट्स 3 स्ट्रीम्स रहती हैं हमारे, कॉमर्स से कुछ स्टूडेंट्स करते हैं 12th, कुछ आर्ट्स से करते हैं 12th, और कुछ साइंस स्ट्रीम से करते हैं 12th। तो सबके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आर्ट वाले अपना BA कर सकते हैं, या अदर कोई जो जिन सब्जेक्ट्स में उन्हें इंटरेस्ट है, और साइंस वाले क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। BSc में भी कई टाइप्स की BSc होती हैं, सिंगल सब्जेक्ट से होती है जिन्हें ऑनर्स बोला जाता है, जैसे मैथ ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया। इस तरीके से आप BSc कर सकते हैं। कॉमर्स वाले BCom कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट भी उनको अगर अच्छे लगते हैं तो उस फील्ड में जा सकते हैं। इस तरीके से हमारे ग्रेजुएशन के लिए ये क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्रीज होती हैं, उनको आप ले सकते हैं। पैरेलली अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं, हमारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में भी है, या हम कोई डिप्लोमा या बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ग्रेजुएशन के साथ चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं,
पहले भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ खास बातें हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 12th के बाद सर थोड़ा गैप ले लेते हैं हम 1 साल का, हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी। ये सारी चीज़ें सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे CBSE बोर्ड का हो। अब उन्हें क्या करना है भाई, इंजीनियरिंग करनी है। तो इंजीनियरिंग के लिए आपको करना क्या है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। अब जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, 10th पास करके कुछ करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो ITI उनके लिए ऑप्शन हो गया, है ना। 12th के पास आप NIT कर लें, IIT है आपके पास, जो कि बेस्ट एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग के लिए और बहुत ही टफेस्ट माना जाता है। भाई टफ कुछ नहीं होता, जो स्टूडेंट्स अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हार्ड वर्क करने की हिम्मत रखते हैं, वो सारी चीज़ें आसान बना लेते हैं, है ना। ऐसे ही AKTU UPTU होता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके इंजीनियरिंग के लिए। और एक होता है पॉलिटेक्निक भी होता है आपका, इसमें ऐड कर लीजिए। पॉलिटेक्निक हो गया आपका, पॉलिटेक्निक भी 12th के आफ्टर 12th होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स कॉलेज मिलते हैं। सारी चीज़ें और डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले एक बार जान लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट जो है वो मेडिकल में जाना चाहता है, जैसे आपने 12th साइंस से किया है, लेकिन मैथ की बजाय किससे किया है, बायो से किया है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, मेडिकल ही चूज करते हैं मोस्टली बायो वाले। क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें एनम जीनम 2 टाइप के आपका सिलेबस रहता है ना, तो उसमें आप जा सकते हैं भाई। और क्या होता है, मेडिकल से रिलेटेड अदर वेरियस डिप्लोमास भी होते हैं, जैसे OT का हो गया, ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, तो और भी अदर वेरियस होते हैं, वो आप कर सकते हैं। नीट जो आपका हो गया, ये क्या बनाता है, आपको डॉक्टर बनाता है, MBBS का मौका देता है, जस्ट लाइक IIT की तरह होता है। ये मेडिकल में होता है, ये आपका साइंस में उधर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए हो जाता है, टेक्निकल। तो ये नीट जो एग्ज़ाम होता है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, दवाई वगैरह जो लोग बनाते हैं, तो उसके लिए आपके ऑप्शन, उसके लिए बेटर ऑप्शन है, आप इधर चले जा सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपके लिए मेडिकल में भी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहां आप जाना चाहते हैं आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, क्या होता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग क्या है, आप फिनेंशियली स्टेबल होने चाहिए, है ना, आपका बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, तब तो आप इनमें प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स का मोटो होता है कि वो डिफेंस में जाए। डिफेंस में क्या फ़ायदा है, आप अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं फिर भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए मानता हूँ मैं कि इनमें आपका इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत होनी चाहिए, पैसे ज़्यादा होने चाहिए, बट इधर क्या है, इधर इतनी पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको भी चूज करते हैं। अब इसको चूज़ करते हैं डिफेंस को, तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसमें, है ना, कैसे पहुंच सकते हैं। तो एयरफोर्स XY ग्रुप हो गया डिफेंस के लिए, वहाँ पे आप एयरमैन बनेंगे, जाके डिटेल में भी बात करेंगे आगे। NDA हो गया, NDA में आप ऑफिसर्स बन सकते हैं आफ्टर 12th ओनली, है ना। दैट इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 12th के बाद ही आप ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, चाहे नेवी में बनिए, चाहे एयरफोर्स में, चाहे आर्मी में बनिए। CDS हो गया आपका, ग्रेजुएशन के बाद हो गया। FCAT हो गया आपका, FCAT भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में अभी बात करेंगे। नेवी AASSR हो गया, एंड इंडियन आर्मी की फेमस ही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफेंस में। तो डिफेंस में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। उसके बाद सिविल सर्विसेज, कुछ स्टूडेंट्स का रुझान होता है सिविल सर्विसेज, जिसमें सारे ही स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, है ना। तो सिविल सर्विसेज हो गया। सिविल सर्विसेज में क्या हो गया आपका, सिविल सर्विसेज में आप स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स हो गई, वेरियस निकलती हैं, जैसे लेखपाल हो गया, है ना, सेक्रेटरी हो गया, और भी कई सारी ADO वीडियो काफ़ी जॉब्स निकलती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो आप कर सकते हैं। फिर PCS हो गया, हर स्टेट का PCS अलग अलग, जैसे अपने यहाँ UP PCS हो गया, है ना। PCS SDM की रैंक की जॉब मिलती है, उससे नीचे की रैंक की जॉब मिलती है। UPSC हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव बनते हैं, जिसमें आप IAS ऑफिसर बनते हैं, IFS बनने का मौका मिलता है, IRS बनने का मौका मिलता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको।
ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जॉब्स डिवाइड होती हैं, डी ग्रेड जॉब्स डिवाइड होती हैं। इस तरीके से आप जो है अपना फ्यूचर चूज कर सकते हैं इन सारी एरियाज़ में। फिर क्या, एसएससी का नाम आपने बहुत ही बेहतर तरीके से सुना होगा भाई। 12th के बाद एसएससी अपॉर्चुनिटी देती है आपको जॉब दिलाने का। वो क्या होती है, CHSL 10+2 एसएससी बोला जाता है उसको। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अब एसएससी CGL चूज कर सकते हैं। आप फिजिकली फिट हैं, आपकी हाइट अच्छी है, आप एसएससी GD चूज कर सकते हैं। एंड वेरियस थिंग्स टाइम टू टाइम एसएससी क्या करती है आपको, प्रोवाइड कराती रहती है। तो मैंने आपको बताया कि आप किस किस एरिया में अपना एम जो है सेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अब उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो आपको सर बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो अभी तक जैसे सर ने आपको बताया कि भाई 12th के बाद जो सेक्शन है हमारे पास, 12th के बाद काफ़ी कुछ आपको सर ने बताया। मेडिकल में आप जा सकते हैं, डिफेंस में आप जा सकते हैं, और ग्रेड A एंड ग्रेड B की जॉब्स के लिए भी बताया, सिविल्स के लिए बताया, स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स जो होती हैं उसके लिए भी बताया। भाई ये बहुत सारा चीज़ें हो गई, इतना सब देख लिया बाबा अचानक। मतलब 12th में नन्ही से जान, कहते हैं 12th पास आउट कर लो सब कुछ चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं है। और जैसे ही 12th पास आउट किया, किताब कापी सब बंद, इतना बड़ा बोर्ड, जिम्मेदारियाँ कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ नहीं घबराना है भाई। ये तो सब इतना सारा आपने जो देखा, सारा थोड़े ना करेंगे आप, कोई एक ही तो सिलेक्ट करेंगे आप। वो पहले अपना एम सेट कीजिए। सेट योर एम राइट नाउ राइट हियर। सिंपल सी बात होती है ना कि अपना एक एम सेट कर लीजिए कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेजुएशन करना है। क्या मुझे ग्रेजुएशन करना है, पहले अपने मन से पूछिए क्या मुझे ग्रेजुएशन करना है। आज आप 4 दिन बैठिए और सोचिए कि क्या मुझे ग्रेजुएशन करना है, लेकिन इस 4 दिन के बाद ज़िंदगी के 40 साल निकल जाए, फिर सोचना नहीं है कि क्या करना चाहिए था और क्या कर लिया। सबसे पहली बात R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। अपने आप में रिसर्च कीजिए, फिर अपने आप को डेवलप कीजिए कि वास्तव में आपको चाहिए क्या। हर व्यक्ति जो भी है आज की डेट में भटक रहा है, परेशान है, क्या मैं जो चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। अगर अंदर से कॉन्फिडेंस बोल रहा है यस, तुम ही हो जो कर सकता है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो ही चूज कीजिएगा। 12th के बाद क्या करना है, बिजनेस करना है तो घर वालों का पैसा नहीं डुबाना है क्या, या डुबाना है तो किस तरीके से। क्या बिजनेस का मतलब वही होता है जो छोटा सा लघु उद्योग होता है। क्या घर के बाहर किराना की दुकान खोल लेना ही एक लघु उद्योग या छोटा सा उद्योग हो जाएगा, क्या वही बिजनेस है। क्या होटल खोल लेना ही एक उद्योग है, क्या 5 स्टार 7 स्टार ही होते हैं। बहुत सारे तरीके से बिजनेस होता है, शेयर मार्केटिंग भी होती है, और भी सारे सेक्शन होते हैं। ये बड़ा ही ब्रॉड सेक्शन है, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर आप बिजनेस, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर कोई भी सेक्शन, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले सेट कीजिए। सेट योर एम नाउ। मैंने पहले ही वर्डिंग की हुई थी और अब आपसे कहूँगा कि एम अपना सेट कर लीजिए भाई कि हमको करना क्या है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने एक एम सेट कर लिया होगा, तो आपसे सब मतलब नहीं है। नर्सिंग वाला बच्चा अपना नर्सिंग का देखेगा, नीट वाला बच्चा अपना नीट का देखेगा, और जिसको डिप्लोमा करना है, फार्मेसी करना है, वो फार्मेसी का देखेगा, जिसको IIT में जाना है वो IIT का देखेगा, जिसको NIT में जाना है वो NIT का देखेगा, जिसको जहाँ जाना है वो अपना सेक्शन देखेगा ना भाई। हम हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो फर्दर ले करके आएंगे, सिलेबस को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेटजी प्लान बताएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन पहली चीज़ आपको क्लियर करनी है कि मुझे क्या करना है, ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट जॉब, या फिर डिप्लोमा, या फिर बिजनेस। सर ने बताया कि सब कुछ आप कर सकते हैं, भाई करेंगे तो हम ही ना, पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये क्लियर है कि ग्रेजुएशन करना है मुझे, सिंपल सी बात है, अगर आपका क्लियर है कि मेरे को करना है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में भी क्या करना है, ग्रेजुएशन में भी क्या करना है, BA करना है, BSc करना है, BTech करना है, या फिर BBA करना है, होटल मैनेजमेंट की सेक्शन में जाना है। ये कहाँ से क्लियर होगा, अपने एम से क्लियर होगा। अगर आपको, मैं कहता हूँ सिंपल सी बात, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, UPSC, UP PCS, स्टेट PCS के अदरवाइज जो और एग्ज़ाम है उनको चूज़ करना है, तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का जो बैकग्राउंड है उसको प्रेफर कीजिए। क्यों, पहली चीज़ आपका एम सेट है कि आपका वहाँ पे मन लगता है, इसका मतलब अब मन लगता है तो आप उन सब्जेक्ट को ही प्रेफर करेंगे जो आपका एम है उसके अकॉर्डिंग।
अगर आपको जाना है डिफेंस या आर्मी या फिर नेवी में, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीसीएम का जो सेक्शन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करना है तो या फिर पीसीएम या फिर पीसीबी का सेक्शन आप अपना उठाएंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे और अपने बैकग्राउंड को मजबूत रखेंगे और ग्रेजुएशन के बारे में भूल जाएंगे, सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में ध्यान रखेंगे, अपने फाउंडेशन अपने क्रैश कोर्स को ध्यान रखेंगे। सिंपल सी बात है। और अगर आपके दिमाग में कहीं आता है कि मुझे बिजनेस करना है तो बीकॉम और एमकॉम का जो सेक्शन है उसके लिए अप्लाई कीजिए, और बीबीए या फिर सेक्शन है बिजनेस स्टडीज़ आपका होता है वहीं पे, तो आप उनके लिए जाइए। भाई सिंपल सी चीज़ है कि क्लियर रखिए, पहले अपने गोल को सेट कीजिए। इतना सारा जो बोर्ड में लिखा है सब आपके लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए ही है। जो आप चूज करेंगे, क्लियर करेंगे कि मुझे ये करना है, ये आपके कमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस भी आते रहेंगे, हम अपनी चीज़ों को रिप्लाई करते रहेंगे। लेकिन पहले अपना एम सेट कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो मैंने आपसे सिंपल सी बात कही कि आपको क्या करना है, बीए करना है। यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है आपका, और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि देश के अंदर मौजूद है। आज हमारा देश बहुत ही तरक्की में है एजुकेशन के मामले में। कब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी और यूनिवर्सिटी है, मैं किसी यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं करना चाहता, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम करती है, बस बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, बस एडमिशन लेने के बाद क्या रिजल्ट घर तक चल के आएगा, भाई हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन हो जाएंगे, ये सब जितना भी सेक्शन आपका चल रहा है दिमाग में ना, हटा दीजिए, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आज का डेट, आज का जो दौर है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें तरक्की करनी है तो नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा, नॉलेज लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, नॉलेज ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन के सेक्शन में अपनी, अगर आपको करना है ग्रेजुएशन तो यूनिवर्सिटी क्लियर कर लीजिए और अपना एम क्लियर कर लीजिए, और उसके बिहाफ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। और अगर आप सेक्शन निकल आता है ग्रेजुएशन का तो हम ग्रेजुएशन को अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और अगर आपका निकल के आता है हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कुछ सेक्शन ऐसे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। कुछ मैक्सिमम एग्जाम जितने होते हैं आपके, अगर आपको अच्छे एग्जाम्स चाहिए, अच्छी आपको जॉब चाहिए तो ग्रेजुएशन जरूरी है। और ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कम से कम पहला और दूसरा ईयर यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो आपका ग्रेजुएशन का होता है, मैक्सिमम 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन होता है, और ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप सिर्फ ग्रेजुएशन में ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। बट आपका जो फाइनल ईयर आता है उसमें आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे सिंपल बात ये होती है कि अगर आपका क्लियर ही है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या लेना है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को आप चूज कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा क्यों करना है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करना है, सिंपल सी बात है। तो उसमें भी डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन लगता है, या फिर सिंगल्स डिप्लोमा से काम हो जाता है। आईटीआई करना है, आईटीआई करने के बाद क्या 12 प्लस आईटीआई लगा देंगे, रेलवे में किसी सेक्शन में हमको जॉब करनी है, भाई एम सेट है ना कि सी ग्रेड जॉब में जानी है, बी ग्रेड जॉब में जाना है। अगर ये सेट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, पहले बड़ा सा बड़ा, जितना भी बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा अपना आप एम सेट कर लीजिए। इसके साथ ही जो आपका सेक्शन है बिजनेस स्टडीज का, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बीबीए बीकॉम, ये सेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो तो देश की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को आप पहले प्रायोरिटीज़ में लीजिए, सर्च कीजिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या मिल सकती है। जैसे कि अमेठी यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, दिल्ली नोएडा में अवेलेबल है। इसके अदरवाइज भी आपकी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। डिप्लोमा के सेक्शन में आईआईटी जेईई नीट वगैरह के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, या फिर इसके अदरवाइज भी आपकी आईआईटी हैदराबाद, बहुत सारी हैं ब्रांचेस, बहुत सारी हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट, आपकी रैंकिंग कितनी अच्छी आएगी उसके ऊपर। हम हर एक सेक्शन के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। यहाँ पे मेडिकल, डिफेंस, सिविल, भाई आपको क्या करना चाहिए आफ्टर रिजल्ट, ये हमारी वीडियो का मेन पार्ट था। हमें एक एम सेट करना है, सिंपल सी बात। उस एम सेट करने के बाद हमें ग्रेजुएशन करना है या क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। उसके साथ हमारे पास क्या क्या सेक्शन है ये इस वीडियो में हमने बता दिया कि हमें ये इतने सेक्शन हैं हमारे पास और हमें इधर की ओर मूवमेंट करना है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इनको अपने दिमाग में एकदम सही तरीके से सुन लेना है। तो जितनी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बताई, हम दोनों ने क्लियर किया आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं, भाई एम सेट कर लेना है। भाई सिंपल सी बात कहते हैं कि आपने सुना होगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, आग
जलनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ सिंपल सी बात कहूँगा, आग जलनी चाहिए का मतलब क्या है, एम सेट कीजिए, 12th का रिजल्ट आ गया है, फ्यूचर प्लानिंग कर लीजिए, 4 दिन लीजिए, R&D कर लीजिए और अपने एम को सेट कर लीजिए कि करना क्या है। अगर जो करना है मन बना लीजिए, साधन सभी जुट जाएंगे, साधना का मन होना चाहिए। आप साधना का मन बना लीजिए, आपकी सारी चीज़ें आपके पास उपस्थित हो जाएंगी, ये हमारा वादा है। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आगे की सारी चीज़ सर कंटिन्यू कीजिए। तो हाउ इज द जोश? हाय सर। आप कहेंगे हाय सर, बिल्कुल हाय होना चाहिए। इतना एक्सप्लेन किया है हमने और सर ने, दोनों लोगों ने मिलकर, इसीलिए किया है कि भाई 12th के बाद आपका जो माइंडसेट पॉजिटिव रहे, आप सारी चीज़ों को समझ सकें और अपने फ्यूचर की ओर धीरे धीरे ही सही बट अच्छी तरीके से बढ़ सकें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।